साथियों, आज जेएमएम को वो लोग चला रहे हैं जो झारखंड की पहचान को बदलना चाहते हैं। इन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को ठगा है। आदिवासी आबादी लगातार कम हो रही है, वहीं दूसरी आबादी घुसपैठियों की आबादी लगातार बढ़ रही है। झारखंड की बेटियां, आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने। नमस्कार, मैं हूं विजय श्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी पर। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बड़े ऐलान की जिसने झारखंड में विकास की नई रोशनी जलाई है। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रधानमंत्री ने 83,000 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। यह परियोजनाएं विशेष रूप से आदिवासी समाज के उत्थान और कल्याण के लिए है। तो चलिए जानते हैं इस खबर की हर अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी परिसर से जनजाति कल्याण और विकास परियोजनाओं का आगाज किया। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान यानी पीएम जनमन योजना के तहत कई कल्याणकारी योजनाओं का बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि इस योजना से देश के 5 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों को लाभ होगा, जिसमें झारखंड के आदिवासी समाज को भी बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने गर्व से कहा कि धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की धरती से की जा रही है, जो आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इस अभियान के तहत 550 जिलों के 65,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास किया जाएगा। पीएम मोदी ने बताया कि करीब 80,000 करोड़ रुपए की राशि इस परियोजना के लिए निर्धारित की गई है। साथ ही पीएम जनमन योजना की पहली वर्षगांठ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने 1,360 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इनमें 1,380 किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें, 120 आंगनबाड़ी केंद्र, 250 बहुउद्देशीय केंद्र, 10 स्कूल छात्रावासों का निर्माण और 75,800 घरों का विद्युतीकरण शामिल है। ये विकास कार्य खासकर उन क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जो अब तक पिछड़े रहे हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी के आदिवासी विकास के विजन को भी याद किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी का मानना था कि भारत का समग्र विकास तभी संभव है जब आदिवासी समाज का तेज विकास हो। यह विचार आज मोदी सरकार की योजनाओं का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक आदिवासी प्रतीकों की अनदेखी की और उनकी पहचान को मिटाने का प्रयास किया। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार आदिवासियों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। मोदी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो पर भी निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड का विकास झामुमो के शासन में रुका हुआ है और अब समय आ गया है कि राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और राज्य का समग्र विकास हो। तो दोस्तों, यह थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में आदिवासी कल्याण और विकास परियोजनाओं पर बड़ी घोषणाएं। क्या ये योजनाएं झारखंड के आदिवासी समाज को नई दिशा देंगी? क्या झारखंड के विकास की गति तेज होगी? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए सियासत नगरी के साथ। धन्यवाद।